हम सबकी जेब में जो नोट है वो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसमें भारत का सदियों पुराना इतिहास छिपा है। आज हम जो आरबीआई के नोट इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा से तो ऐसे नहीं थे। तो फिर भारत की कागजी मुद्रा की कहानी आखिर शुरू हुई कैसे? चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर चलते हैं। तो एक सीधा सा सवाल है, भारत का पहला बैंक नोट किसने छापा था? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे, क्योंकि ये वो नहीं है जो हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। ये हमारा जाना पहचाना भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई नहीं था। असल में आरबीआई के मैदान में आने से बहुत पहले ही भारत में कागजी नोटों का खेल शुरू हो चुका था। तो फिर असली खिलाड़ी कौन था? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, कागज के नोटों की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। एक ऐसे दौर में जहां बटुए तो थे, पर उनमें कागज के पैसे नहीं बल्कि धातु के सिक्के खनकते थे। सदियों तक भारत में व्यापार मतलब सिक्कों की खनक, सोना, चांदी, तांबा, यही असली पैसा था। हर राजा, हर सल्तनत अपने सिक्के ढालता था, जो उनकी ताकत और पहचान का सिंबल हुआ करते थे। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई बड़ा सौदा करना हो तो सिक्कों से भरे भारी भरकम संदूक लेके चलना कितना मुश्किल होता होगा। ये न सिर्फ थका देने वाला था, बल्कि लुटेरों के लिए तो एक खुली दावत जैसा था। ऊपर से कोई एक यूनिफाइड सिस्टम भी नहीं था, जिससे बढ़ता हुआ व्यापार धीमा और बहुत मुश्किल होता जा रहा था। और बस इसी मुश्किल और जरूरत के बीच से एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया ने जन्म लिया, भारत का पहला कागजी नोट। 1770। इस तारीख को याद रखिएगा, ये वो साल था जब भारत के आर्थिक इतिहास में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ था। और ये कमाल किया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई सरकारी बैंक नहीं था, ये एक प्राइवेट बैंक था जिसे खास तौर पर यूरोपीय व्यापारियों के बिजनेस को आसान बनाने के लिए शुरू किया गया था। और इन्होंने ही कागज की करेंसी छापना शुरू किया। हालांकि ये एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन ये शुरुआती नोट इतने दुर्लभ थे कि आज उन्हें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। उनका चलन भी बहुत ही लिमिटेड एरिया में था, तो वो उस समय की बड़ी आर्थिक समस्या का कोई बड़ा समाधान नहीं बन पाए। बैंक ऑफ हिंदुस्तान का एक्सपेरिमेंट भले ही ज्यादा लंबा ना चला हो, लेकिन इसने एक आइडिया को तो जन्म दे ही दिया था। अब कहानी आगे बढ़ती है और प्रेसिडेंसी बैंकों के दौर ने एंट्री करती है। एक ज्यादा मुनज़्ज़म लेकिन अभी भी बटी हुई व्यवस्था। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बड़े बैंकिंग पावर हाउस बनाए। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। ये सिर्फ बैंक नहीं थे, ये अपने अपने इलाकों में आर्थिक ताकत के सेंटर थे। इन तीनों बैंकों ने अपने अपने नोट जारी करना शुरू किया। इससे एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, लेकिन एक नई कंफ्यूजन खड़ी हो गई। सोचकर देखिए, जैसे आप दिल्ली का मेट्रो कार्ड मुंबई की लोकल ट्रेन में चलाने की कोशिश कर रहे हों। बस कुछ वैसा ही हाल था। बंगाल का नोट मद्रास में किसी काम का नहीं था। तो जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, भारत आर्थिक तौर पर 3 हिस्सों में बटा हुआ था। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के नोट सिर्फ अपने अपने इलाकों में ही चलते थे। मतलब एक ही देश और 3 अलग अलग तरह की कागजी मुद्राएं, जिसने व्यापार करना बेहद मुश्किल बना दिया था। तो अब इस पूरे कंफ्यूजन और केओस को खत्म करने का वक्त आ गया था। भारत एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ा था। एक देश, एक मुद्रा की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। 1861। ये वो साल था जिसने भारत में प्राइवेट बैंकों के नोट छापने के दौर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और यहीं से एक नेशनल इकोनॉमिक सिस्टम की नींव रखी गई। ब्रिटिश सरकार ने पेपर करेंसी एक्ट 1861 पास किया। ये एक ऐतिहासिक कानून था जिसने पूरे भारत में कागजी नोट जारी करने का इकलौता अधिकार यानी सोल अथॉरिटी सरकार को दे दिया। मतलब खेल के नियम पूरी तरह से बदल चुके थे। इस एक कानून का असर बहुत जबरदस्त हुआ। सबसे पहले प्रेसिडेंसी बैंकों से नोट छापने की ताकत छीन ली गई। दूसरा, भारत सरकार अकेली अथॉरिटी बन गई। और तीसरा, इतिहास में पहली बार पूरे भारत में एक जैसी यूनिफॉर्म करेंसी की शुरुआत हुई। तो अब हमारे पास एक देश, एक मुद्रा तो थी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम उस संस्था की तरफ बढ़ते हैं जिसे आज हर भारतीय जानता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा तो एक हो गई थी, लेकिन इस विशाल जहाज को चलाने के लिए अभी भी एक कप्तान की जरूरत थी। सिर्फ सरकारी कंट्रोल काफी नहीं था। भारत को एक सेंट्रल बैंक की सख्त जरूरत थी जो इस पूरी व्यवस्था को ठीक से मैनेज कर सके। और फिर आया साल 1935। ये वो पल था जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, और इसी के साथ
हमारी कहानी मॉडर्न दौर में आ गई। 1935 में स्थापित होने के बाद आरबीआई भारत की करेंसी को जारी करने और उसे मैनेज करने वाली अकेली और सबसे बड़ी संस्था बन गई। और ये वही सिस्टम है जो आज भी कायम है। ये प्राइवेट बैंकों के एक्सपेरिमेंट से लेकर एक मजबूत सेंट्रल बैंक तक की एक लंबी यात्रा का आखिरी पड़ाव था। ये बात बिल्कुल सच है कि हर नोट एक कहानी कहता है। यह सिर्फ पैसे का एक टुकड़ा नहीं बल्कि इतिहास का एक जीता जागता दस्तावेज है। यह हमें सिक्कों के दौर से लेकर आज की यूनिफाइड व्यवस्था तक की एक अविश्वसनीय यात्रा की याद दिलाता है। अगर आपको यह ऐतिहासिक सफर पसंद आया तो यूएनसी म्यूजियम को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताइए कि अगली कौन सी कहानियां आप जानना चाहेंगे। हम यहाँ इतिहास के पन्नों से ऐसी ही अनसुनी कहानियों को आपके सामने लाने के लिए हैं।